मन के भोले भाले बादल, क्लास 4th, हिंदी चैप्टर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब झबरीले बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, गुब्बारों जैसे गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में दौड़ने लगे, झूम झूम कर काले बादल, मस्ती में झूम कर काले बादल। इसका मतलब है कि एक बादल का बात किया जा रहा है पोएम में। झब्बर झब्बर बालों वाला बादल, गुब्बारे जैसा उसके गाल हैं, वो आसमान में दौड़ने लगते हैं और वो झूम झूम कर दौड़ते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब क्या बोल रहे हैं कि बादल जोकर जैसे तोंद फुला सकते हैं, वे हाथी की तरह सूंड उठाते हैं, ऊँटों की तरह कुबर उठाते हैं और परियों की तरह पंख लगाए उड़ते हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, आपस में वो टकराते रहते हैं और शोर करते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी और कुछ तो तूफानी लगते हैं, कुछ रह करते शैतानी और कुछ तो शैतानियाँ भी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपकर झरझर झर बरसाते पानी, झरझर करके पानी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की कुछ ना सुनते, बस ढोलक ढोल बजाते हैं, मतलब गरजते हैं बादल। ढोलक ढोल बजाना मतलब बादल गरजना। रह कर छत पर आ जाते, हर समय रह कर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं, फिर चुप कर ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं और कभी कभी इतना जिद करते हैं कि वो नदी नालों में बाढ़ तक ला देते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, फिर भी वो भले ही लगते हैं प्यारे से मन के भोले भाले बादल। कल्पनाथ सिंह। तो इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पोएम से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो कवि हैं कल्पनाथ जी, वो कह रहे हैं कि जो बादल हैं वो बड़े ही प्यारे और भोले भाले हैं। वो चाहे कितनी भी बदमाशियाँ कर ले फिर भी वो बड़े मीठे और भोले भाले लगते हैं। तो चलिए इनका करते हैं वर्ड मीनिंग्स। झब्बर झब्बर, झब्बर झब्बर मतलब झबरीला। फिर है झूम झूम कर, झूम झूम कर मतलब मस्ती में, मस्ती में झूमना होता है ना वो। अब है कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तोंद मतलब होता है मोटा सा पेट। फिर है हाथी से सूंड उठाना, सूंड मतलब ट्रंक होता है। कुबड़ मतलब, हाँ कुबड़ मतलब होता है जो कैमल होते हैं ऊंट, उनके पीठ पर एक बड़ा सा जो हम्प होता है उन्हें कहते हैं कुबड़, ये कुबड़। कुछ परियों से पंख लगाए, पंख मतलब फेदर। और मतवाले, मतवाले का मतलब होता है मनमौजी, जो अपने मन का चाहता है, जो अपने मन चाहता है वही कर देते हैं। शैतानी करते हैं मतलब बदमाशियाँ करते हैं। और तूफानी मतलब कभी कदार जैसे कहते हैं कि बादल तूफान बुला के लगते हैं। जब तूफान आती है तो वो बहुत तेज़ से बारिश करते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है तब ऐसे बहुत तेज़ से बारिश करते हैं और तूफानी हवा लाते हैं, इसे कहते हैं तूफान। और वह ढोलक ढोल बजाना, ढोलक ढोल बजाना मतलब बहुत तेज़ से जो बिजली कड़कती है, जैसे वो लोग बिजली कड़काते हैं एक साथ आपस में टकराकर, उसे कहते हैं ढोलक ढोल बजाना। मतलब ऐसे जब बादल टकराहट करते हैं एक दूसरे के बीच में, तब बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है, उसको हम लोग कहते हैं ढोलक ढोल बजाना। चलिए अब नेक्स्ट है रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते। जिद्दी, जिद्दी मतलब होता है बहुत ज़्यादा अड़ जाना, अड़ना।
फिर है बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। बाढ़ मतलब होता है फ्लड। हाँ, बाढ़, बाढ़ मतलब होता है फ्लड। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बहुत ज़्यादा भले लगते हैं। भोले भाले मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नटखट हो। ओके, तो ये था हमारा हार्ड मीनिंग्स और जो मीनिंग था नया वर्ड्स का। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तुम्हारी समझ से तुम क्या समझते हो वो बताया है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको, बाढ़ मतलब फ्लड होता है और जिद्दी मतलब जो हट्टी होता है, जो बहुत अड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बाढ़ मतलब फ्लड होता है, तो फ्लड कैसे आता है? तो ये होगा कि जब बहुत तेज़ बारिश आती है, बाढ़ नदी नालों में इसलिए लाते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती है और बारिश इतना तेज़ हो जाती है कि नदी एकदम, पानी नदी भर जाता है और उसे पानी एकदम फैलाकर पूरे जगह में फैल जाता है, उसे कहता है बाढ़। तो अब नेक्स्ट है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। किसी की कुछ नहीं सुनता, बस ढोलक ढोल बजाते हैं। बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ढोल बताना मतलब होता है, ढोलक ढोल बजाना इसका मतलब होता है जो बादल, ढोलक ढोल बजाना मतलब बादल जब एक आसपास एक साथ टकरा जाते हैं, उससे जो बिजली कड़कती है उसे कहते हैं ढोलक ढोल बजाना। तो इसका ये उत्तर होगा कि बादल आपस में टकराकर गड़ाहट की आवाज़ निकालकर ढोल बजाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ तो तूफानी लगते हैं और यह है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ तो तूफानी लगते हैं और कुछ शैतानियाँ करते हैं। तूफानी शैतानी, तो अभी बताया कि बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं। तो ये होगा कि बादल बहुत तेज़ बारिश कर देते हैं और जहाँ जहाँ वहाँ पर चले जाते हैं और बहुत ज़ोर की बारिश करा देते हैं। तो अब दिया है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा है कौन, कौन कैसा है वो बताया है। पहला है सूरज सी चमकीली थाली। एक बताया गया है सूरज सा क्या है, चमकीला थाली है। तो अब चंदा सा क्या हो सकता है? चंदा सा गोरा सा चेहरा, गोरा चेहरा। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गोरा दिखता है। अब है हाथी सा। हाथी सा कैसा होता है? हाथी सा आप लिख सकते हो मोटा सा आदमी, हाथी सा मोटा आदमी। अब नेक्स्ट है जोकर सा। जोकर सा क्या है? अब है परियों सा क्या? परियों सा आप लिख सकते हो प्यारा सा पंख, प्यारा पंख। नेक्स्ट है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा आप क्या लिख सकते हैं? गुब्बारे सा आप लिख सकते हैं फूला सा मुंह, फूला वाला मुंह। अब है ढोलक सा। ढोलक सा होता है मोटा, मोटा पीठ। ओके, ढोलक सा मोटा पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता से आगे, कविता से भी आगे मतलब ये कविता के अंदर से क्वेश्चन है। तूफान क्या होता है? तूफान, अब ये है तूफान क्या होता है। तूफान मतलब होता है बहुत जोर की हवा, बवंडर आ जाना। तो ये होगा तूफान जो होता है, तूफान होता है जब बहुत तेज़ बारिश हो, जब बहुत तेज जो बारिश हो तब जो बहुत तेज़ी से हवा आ चाहिए उसे कहते हैं तूफान। बहुत तेज़ी से हवा आना, बहुत तेज़ी से हवा को तूफान कहते हैं। अब बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? अब इसका आंसर होगा बादलों को तूफानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो कभी कदार तूफानी हवा के साथ बारिश कराते हैं, तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। साल के कितने ज़्यादा महीनों में बादल ज़्यादा छाते हैं? वो होगा अगस्त, अगस्त होगा। एक होता है अगस्त
और दूसरा होता है जुलाई। जुलाई और अगस्त, इन दोनों महीनों में ज़्यादा बादल छा जाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बादल काले होते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, बादल काले होते हैं और कुछ कुछ बादल सफ़ेद कलर के होते हैं, मतलब सफ़ेद रंग के होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों में होते हैं। तो इसका आंसर होगा काले और काले और सफ़ेद। कैसे कैसे बादल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। ये तो आप कर ही सकेंगे, तरह तरह के बादलों के चित्र। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बहुत फेवरेट ही है क्योंकि चित्र बनाना है। तो काले काले से डरावने बादल, तो आप बना सकते हो ऐसे डरावने से बादल। गुब्बारों वाले, गुब्बारों से गालों वाले मतलब होता है गुब्बारा जैसे फूला फूला सा बनाना। तो आप बनाएंगे यहाँ पर एक बड़ा सा गाल और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे और यहाँ पर बड़ा सा गाल बना देंगे और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप। हल्के फुल्के सुहाने मतलब होता है जैसे वहाँ पर हल्के फुल्के सुहाना जैसे आपने बनाया था वहाँ पर जो खिला खिला वाला फूला मुंह, वैसे ही आप बना सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। भोला मतलब होता है जो बहुत नटखट होता है, शरारती तो नहीं कहेंगे। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो जैसे कि वहाँ पर बताया गया था मनमौजी बादल, जिद्दी बन करके बादल बाढ़ नदी लाडों में नहाता है। तो वैसे यहाँ पर जो जो एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो यूज़ किया है उसको बताना है, क्या क्या उसके बारे में बताया गया। ओके, तो ये वाला होगा मतवाले, मतवाले। उसके बाद होगा जिद्दी, तो ये है जिद्दी। उसके बाद वाला होगा शैतानी, एक सेकेंड, तो इसका होगा शैतानी। अब नेक्स्ट है तू। तू से क्या होगा आप सोचिए, तू से होगा तूफानी, सही। तो ये हमारे वर्ड जो बादलों के लिए यूज़ किए गए हैं, मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बारिश की आवाज़ें, बारिश कैसी आवाज़ें आती है उसको बताना है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर कैसे बरसाते पानी बरसाते हैं। तो पानी बरसने की आवाज़ होती है जैसे झरझर। तो और भी कुछ आवाज़ें आपको बतानी होंगी झरझर को छोड़कर। तो झरझर को छोड़कर आप लिख सकते हो और भी आवाज़ें। आपके बुक के नाम से भी एक वर्ड है, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, एकदम सही, रिमझिम। रिमझिम आपकी हिंदी की किताब है और रिमझिम बारिश की भी आवाज़ होती है, रिमझिम। उसके बाद आप टप टप बारिश लिख सकते हो, टप टप। रुको, तो बारिश टप टप भी होती है। और हाँ, और आप लिख सकते हो झमझम बारिश, झमझम करके भी बारिश होता है। और आप लिख सकते हो कल कल, ये भी सही है। तो ये आप लिख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, कैसे कैसे पेड़, कौन कौन से पेड़ होंगे। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ के जैसा ऊंचा सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़
को देखो, तुम्हें उनका कौन कौन सा आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर एक एक कविता भी तैयार करो। कैसे कैसे पेड़ जैसे दिए हुए हैं, फैला हुआ नारियल की जैसा ऊंचा और सीधा पेड़ होता है, बरगद तो फैला हुआ पेड़ होता है। तो अब आपको कुछ और भी पेड़ लिख सकते हैं आप। कोई पेड़ पीपल सा लिख सकते हैं, पीपल सा विशाल वाला पेड़, पीपल सा बड़ा पेड़, पीपल होता है बड़ा या विशाल का है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और होता है कोई नींबू जैसा छोटा सा पेड़, कोई बांस जैसा लंबा और पतला सा, कोई नीम सा घना वाला पेड़, और बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको फिर से मन के भोले भाले बादल का कविता का सारांश बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस कविता में आपको क्या समझ आया था। इस कविता में आपको बताया गया था, कवि ने, हमारे कल्पनाथ जी ने बताया था कि बादल के चित्रण कैसे किया गया है, वो कैसे कैसे दिखते हैं। कवि ये भी कह रहे थे कि इन बादलों के बाल कैसे होते हैं, वो एकदम झब्बर होते हैं, तो झबरीले होते हैं। उनके गाल भी गुब्बारे जैसे होते हैं, और कुछ तो हाथी के जैसे सूंड उठाए रहते हैं, कुछ तो जोकर की तरफ तोन फुलाते हैं, कुछ परियों की तरह पंख लगाते हैं, कुछ ऊँटों की तरह कुबर ऊपर उठा के आते हैं। तो ऐसे तरह के हमें बादल के वर्णन किए गए हैं, कैसे जैसे बादल के शेप होते हैं। और है कि ये सब बादल आपस में टकराते रहते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, टकराने से ही ढोलक ढोल बजाते हैं, वो आता है ढोलक ढोल। तो अब है कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं, तो तभी इतना सारा पानी बरसा देते हैं कि एकदम नादी नालों में एकदम से बाढ़ सा आ जाता है। कवि ये भी कह रहा था कि इन सब के बावजूद भी ये बादल बड़े ही भोले और अच्छे हैं। तो ये थी बच्चों हमारी प्यारी सी पोएम, जो मन के भोले भाले बादल है, बादलों के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।